इस भूल में मत रहना सर्वकाल कि मैं तुम्हारी शक्तियों के बिना उन दोनों बालवीरों को हरा नहीं सकती। तुम्हारे इसी घमंड के कारण तुम्हें परीलोक से निकाला गया था और सिर्फ एक दिन के बाद तुमसे बालवीर की शक्तियां छीन ली गई थी। याद है ना तिमनासा? परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उस जख्म को कैसे भूल सकती हूँ मैं सर्वकाल, जब मैं एक दिन की बालवीर बनी थी। कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को जब बाल परी ने मुझे जलील करके धक्के मार के परीलोक से बाहर निकाला था। अगर तुम्हें याद है तो तुम क्यों अपने क्रोध को काबू में नहीं रखती? क्योंकि यही क्रोध है जो मुझे ताकत देता है और यही क्रोध है जिससे मैं काल लोक के ऊपर आज राज कर रही हूँ। अगर तुम हैरानी हो तो मुझसे शक्तियां मांगने क्यों आई हो? क्योंकि मैं ऊब चुकी हूँ अभी सच्चाई से। बस हो गया ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ। अब मुझे इस पूरी दुनिया से अच्छाई को ही खत्म कर देना है सर्वकाल। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दो कि कौन है वो। भैया मैं आ गया, अब थी एंड होगा सर्वकाल का और तिमनासा का खेल भी खत्म। ये सर्वकाल तो बहुत ही शक्तिशाली है भैया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सर्वकाल को खत्म कर दोगे? अरे तुम दो क्या, तुम जैसे 200 बालवीर भी आ जाए ना, उन्हें भी खत्म कर सकता है सर्वकाल। इतना शक्तिशाली है वो। सर्वकाल का तो पता नहीं बालवीर, लेकिन आज मैं जरूर तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। विवान को यहाँ अकेला छोड़कर ये बालवीर शौर्य के पास क्यों जा रहा है? बालवीर, यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें तुरंत सर्वकाल को नष्ट करना होगा। बालवीर, तुम विवान को तिमनासा के साथ अकेले लड़ता हुआ क्यों छोड़ा है? परियो, विवान के पास अब सारी शक्तियां हैं। वो तिमनासा का सामना कर सकता है। अब हमें सर्वकाल को नष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम सबकी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है वो। शौर्य, आप भी कोई रास्ता बताइए। हम कैसे सर्वकाल को नष्ट कर सकते हैं?
मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। लेकिन ऐसा करने पर तो बालवीर पर खतरा हो सकता है। सिर्फ खतरा नहीं, इसमें बालवीर की जान भी जा सकती है। और ऐसा करने के लिए बालवीर के पास सिर्फ 30 पल है, क्योंकि उसके बाद ये प्राण ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाएगी। तो बताओ बालवीर, क्या तुम तैयार हो? जल्दी जवाब दो बालवीर। अब सिर्फ 20 पल और बचे हैं तुम्हारे पास। शौर्य की प्राण ऊर्जा कहीं सचमुच में सर्वकाल को खत्म ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। विवान और परियों, फौरन मेरे साथ वीर लोक चलिए। सर्वकाल को मारने आए हो ना बालवीर? तो ठीक है, मारो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बालवीर? इन तीनों में से मैंने किसी एक के अंदर सर्वकाल को छिपाया हुआ है, लेकिन अगर अच्छाई के लिए किसी एक निर्दोष की जान चली भी गई तो क्या हुआ, है ना बालवीर? ये प्राण ज्योत सिर्फ 30 पलों के लिए ही जागृत रहेगी। खा गए ना धोखा बालवीर। इन तीनों में से कोई भी असली करुणा नहीं है। तुम भी आखिर मन के कच्चे ही निकले बालवीर। सर्वकाल को मारने का इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। अफसोस की इस हार का कड़वापन बहुत दिनों तक तुम्हारे मुंह में रहेगा। तुम आखिर सर्वकाल को खत्म करने में विफल कैसे हुए बालवीर? सर्वकाल को मारने के लिए मैं करुणा जी को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन उन तीनों में से एक भी करुणा असली नहीं थी बालवीर। जब तक मैं ये समझ पाता 30 पल बीत चुके थे। तुम समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे? अब कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हें पता चला कि सर्वकाल की जान लेने में खुद तुम्हारी जान जा सकती है, तो तुम सोच में पड़ गए थे। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि विवान मेरी जगह लेने को तैयार है। तुम्हें याद है विवान को पूरी शक्तियां देने के बाद तुमने उसे क्या कहा था? यही कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए विवान के मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन खुद तुम्हारे मन में शंका आई।
शौर्य, आप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सख्ती तुम्हारे साथ भी की गई थी विवान, याद है ना? जब तुमने हद लांघी थी तो तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली गई थी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी अगर बालवीर के मन में शंका आ गई तो इसकी सजा भी कड़ी ही होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बालवीर की सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए, हमेशा के लिए। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो बात बालवीर तुम्हें सिखा रहा था, वक्त आने पर उसने खुद अपनी सीख का पालन नहीं किया, इसलिए अब यही सजा दी जाएगी उसे। लेकिन बालवीर किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था शौर्य। वहां कोई निर्दोष था ही नहीं वायुपरी, और बालवीर तिम्नासा के छल को पहचान नहीं सका। लेकिन शौर्य, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बालवीर कोई आम इंसान नहीं है, इसके कंधों पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। इन कंधों को मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूं कि धरतीवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा। क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं, सारी शक्तियां छीनता हूं, सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था। बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था।
आज से वीरलोक के साथ देव का कोई रिश्ता नहीं। परियों, आप धरती लोक की रक्षा के लिए वापस जाइए। बालवीर, विवान, अब बालवीर क्या करेगा? बिना शक्तियों की ये बालवीर भी नहीं रहा। मस्ती बरी, बालवीर इंसान की दिल की नेकी और अच्छे कामों से बनता है ना मस्ती बरी। तो उस हिसाब से तो ये बिना शक्तियों के भी बालवीर है। भले ही इनके लिए वीरलोक में जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल और मेरे घर में इनके लिए हमेशा जगह रहेगी। मैं भैया को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन विवान, तुम करुणा जी को क्या जवाब दोगे? उनकी नजर में तो यही है ना कि देव अपनी बहनों के साथ रहता है। एक आइडिया है मेरे पास। किसी को भी नहीं पता है विवान कहाँ है, ना किसी दोस्त को पता है, ना कॉलोनी वालों को पता है। पापा जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हिम्मत रखो बहू, हमें तुरंत गिर पड़े को खबर कर देनी चाहिए। हाँ पापा जी, ऐसा करते हैं, आप घर पर ही रुकिए। अगर विवान आए तो मुझे बता देना। मैं गिर पड़े जी को बोलकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कभी करता नहीं है ऐसा। विवान? हाँ मम्मी। इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी, पता है कुछ? माँ की फिक्र है कि नहीं तुझे? होती है ना फिक्र, आपकी भी, दादाजी की भी। और अभी मैं कोई शरारत नहीं कर रहा था। बोलो नहीं, सुनो, अगर शरारत नहीं कर रहा था तो इतने घंटे कहाँ गायब था तू? वो सुबह जब मैं मार्केट से लौट रहा था ना, तो एक कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटा? अरे देखा? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी इस चेकिंग की वजह से मुझे जरूर चोट लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव भैया की वजह से उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। क्या? ये तो क्या बोल रहे हैं? और मेमोरी लॉस हो गई, तुझे कैसे पता चला? मैं उनको डॉक्टर अंकल के पास लेके गया था ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। हमें देव को देख के आना चाहिए। चलिए। अरे मम्मी रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैं देव भैया को हमारे ही घर ले आया हूँ। क्या? हमारे घर? कहाँ है? वो उधर रूम में है मेरे। और उसकी बहनों को पता है ये सब? नहीं, और एक्चुअली उनकी बहनें शहर से बाहर गई हुई हैं अपनी मम्मी से मिलने, और मैं उन्हें ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहता। और देव भैया को इस हाल में देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। मैंने ठीक किया ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? देव को मैंने हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, तो चिंता मत कर, है ना पापा जी? चलो चलो उसे देखते हैं। विवान, तू देव को लेकर घर कब आया? मैं तो पूरा दिन सवेरे से घर पे हूँ, मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। अब मैं उन्हें लेकर तभी आया था जब आप मंदिर गए हुए थे ना, तभी। अच्छा, एक मिनट, लेकिन मैं जब मंदिर गया था तब करुणा भी तो घर के बाहर अरे गई थी। पापा जी छोड़िए ना ये सब सवाल, इम्पोर्टेंट ये है कि विवान सेफ है और देव सेफ है। हाँ करेक्ट मम्मी। चलिए चलिए दादाजी, चलिए मैं मिलवा दूँ। हाँ चलिए। हाँ, चलो। आइए आइए दिखा दो, ये रहे देव भैया। भैया कहाँ गए? कहीं उन्हें तुम ना से तो नहीं दिख गई?